We want our study of Scripture to be practical and not theoretical. और जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो बिल्कुल हमें अपने जीवन में उसको लागू करना है, केवल सुनना ही नहीं। What were the two good qualities that the Pharisees had? दो अच्छे योग्यता जो फरीसियों के अंदर थे वो क्या थी? Which Jesus himself certified as good. यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि ये बहुत ही अच्छा है करके उनके बारे में। Sometimes we think everything about the Pharisees was bad. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं फरीसियों के बारे में, जो भी सोचते हैं सब बुरा ही सोचते हैं। But there were two good things that Jesus pointed out. लेकिन उनके बारे में दो खासियत, दो अच्छाई उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Which two good qualities most of us have? और हमें से ज़्यादातर लोगों के अंदर वो दो खासियत क्या चीज़ है? See, Matthew chapter 23. मत्ती 23 देखेंगे। This is the chapter where Jesus denounced the Pharisees for so many wrong things in their life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह जो है डांटते हैं उनके हर एक बुरे कामों के Because लिए, there were many wrong things in their life. क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी। And Jesus used very strong words speaking to them, you vipers and generation of vipers and all that. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही क्रोध होकर उनको जो है सांप के बच्चे करके वहाँ पे बोला है और इस प्रकार का प्रयोग उन्होंने किया है। But here's one good quality. यहाँ पे एक अच्छा उनकी योग्यता बताया है, खासियत बताया है। Verse 2 and 3, Jesus told his disciples, यहाँ पे 2 और 3 में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने the अपने चेलों से Pharisees कहा, are sitting in the chair of Moses. शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। Everything that they tell you to do, do. इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना। What does that teach us? ये हमें क्या सिखाता है? That all their doctrines were right. कि उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो सब सही थे। Will Jesus ever say to you, all that the Roman Catholic Church teaches, do? क्या प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसे सिखाएंगे कि जो भी कैथोलिक चर्च जो भी करते हैं वो क्या सब गलत है? Will he tell you to do it? नहीं, वो सब करने को कहेंगे क्या? जो All कैथोलिक कलीसिया जो करते हैं वो आपसे कहेंगे कि क्या वो तुम भी करो? all that the Jehovah's Witnesses teach, do. Will he say that? या फिर ऐसा कहेंगे कि यहोवा विटनेस वाले जो भी कहते हैं वो तुम लोग करो? No. नहीं। About whom will he say, everything they teach you, do it? किसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ भी वो बोले वो मानो? Everything. It says all that they tell you to do, do. यहाँ पे लिखा है कि तुम जो कुछ कहे, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह सब करना। That means, see, Jesus would say that only if somebody's doctrine is absolutely right in every area. और प्रभु यीशु मसीह ये बात तभी कह सकते हैं जब उनका सिद्धांत बिल्कुल सही हो। See, some of our even Protestant churches, they don't teach everything correctly. यहाँ तक कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाँ भी सब कुछ सही नहीं सिखाती हैं कई बार। Many of our Protestant churches, they baptize children. और कई प्रोटेस्टेंट कलीसियाँ जो है वो बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं। So Jesus will not say all that they teach you, do it. प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि जो कुछ वो बोलते हैं, शिक्षा देते हैं वो करें। This must have been a very high standard of doctrine that the Pharisees, Jesus could say everything they do is right, everything they teach is right. इनका इसका अर्थ ये है कि उनका जो सिद्धांत है वो बहुत ही उच्च स्तरीय है और वो बिल्कुल सही है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निर्देश दिया कि जो कुछ वो बोले करो। Otherwise he would not tell his disciples. नहीं तो अपने चेलों से ऐसा नहीं कहता। That is the number one good quality of the Pharisees. फरीसियों का सबसे अच्छा खासियत ये है All their doctrines were correct. कि उनके सारे सिद्धांत बिल्कुल सही थे। Secondly, दूसरा, we see here in verse 25, और 25 में हम देखते हैं, you scribes and Pharisees, you clean the outside of the cup and the dish. यहाँ लिखा है कि फरीसियों को तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। See, that means the outer life of the Pharisees were clean. इसका अर्थ ये है कि जो बाहरी जो जगह है, बाहरी जो हमें दिखता है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। Their external life. यानी कि बाहरीपन जो है, बाहरी जिंदगी। They didn't commit adultery. वो कभी भी व्यभिचार नहीं They करेंगे, didn't kill people. लोगों का खून नहीं करेंगे, They kept the Sabbath.
और सबत का दिन पवित्र All मानते those हैं commandments God had given, they didn't worship idols. और कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, जितने भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। External life was clean. उनका जो बाहरी जीवन है बहुत ही साफ सुथरा है। Isn't that a good quality? क्या ये अच्छी खासियत की बात नहीं? There are many Christians whose external life itself is not clean. और बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनका बाहरी जीवन भी बहुत खराब है, But Jesus gave a certificate, your external life is clean. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक प्रमाण पत्र उनको दिया कि उनका जो बाहरी जीवन है बहुत साफ सुथरा है। So what do we learn from that? तो हम इससे क्या सीखते हैं? What do you learn from that for yourself? तो हम अपने आप से इससे क्या सीख लेते हैं? Your doctrine may be 100% right. हो सकता है कि आपके सिद्धांत सारे सही हो Your external life may be 100% clean, और आपका बाहरी जीवन जो है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा हो, and still you may be the biggest Pharisee in your church. लेकिन उन सब के बावजूद भी आप अपनी कलीसिया के सबसे बड़े फरीसी हो सकती हैं। But so many Christians glory in these two things. लेकिन कई मसीह लोग जो है अपने आप को जो है महिमा देते हैं, घमंड महसूस करते हैं इन दो बातों में। We're not like those people who baptize children and all these wrong doctrines. हम उन लोगों की तरह नहीं जो गलत शिक्षा देते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। No, all our doctrines are right. नहीं, हमारे सारे सिद्धांत बिल्कुल सही है। And look at our external life. We don't cheat anybody. We are living upright, clean lives. और हमारी बाहरी जीवन को देखो, हम बिल्कुल धर्मी जीवन जीते हैं, बिल्कुल सही मार्ग में चलते And हैं। if you glory in these two things, you don't realize you could be the biggest Pharisee of all. अगर जो हम इन दो बातों में घमंड महसूस करते हैं तो हम सबसे बड़े जो है पाखंडी या फरीसी होंगे। And remember, the Pharisees killed Jesus. और याद रखें कि फरीसियों ने ही प्रभु यीशु मसीह को So मरवाया anybody था। who glories in these two things could be hand in hand with those who killed Jesus today. और अगर जो ये दो चीजें हमारे अंदर है तो हम उन लोगों के समान हो जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मरवाया था। What was it they did not have? उनके पास क्या चीज नहीं था? They did not practice what they preached. वो लोग जो प्रचार करते थे उसका अनुसरण नहीं करते थे, And their inner life was all dirty. और उनका जो भीतरी जो जीवन है, भीतरी मनुष्य है, वो बहुत गंदा था, मैला So था। we're talking about the coming of the Lord now. और अभी हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीख रहे हैं। How to be ready for the coming of the Lord. तो हमें तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। And like we said, we need to be study for those subjects which are coming in the final examination. तो मैंने पहले भी बताया कि जो आखिरी परीक्षा में आता है उन्हीं विषयों को हमें सीखना है। You won't encourage your children to study for something which is not coming in the final examination. और आप कभी भी अपने बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देंगे कि उन विषयों को पढ़ने के लिए जो परीक्षा में नहीं आएंगे। So God is not going to test your doctrine in the final day. तो आखिरी दिनों में परमेश्वर आपकी जो सिद्धांत है उसकी परीक्षा नहीं लेगा। No. नहीं। He's not going to test your knowledge of the scriptures. और आपके वचन की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसकी परीक्षा भी नहीं लेगा। What is he going to test? तो वो किस चीज का परीक्षा लेगा? We saw in one example that he's not going to check up how many miracles you did or how many demons you cast out. और वो भी नहीं जांचेगा कि आपने कितने अचंभे के काम किए और कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला। No, he's not going to ask you all that. वो सब आपसे पूछेगा नहीं। And we saw that sin is going to be the most serious thing in the final day. तो आखिर दिन में जो पाप है वो सबसे गंभीर बात होगा। But sin where? पाप कहाँ पर? Not the external life. बाहरी जिंदगी में नहीं। Now turn to 1 Corinthians chapter 4. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय देखेंगे। You know, one of the common habits that all the children of Adam have is to judge other people. और पहला एक साधारण सा जो पाप है वो है जो आदम के द्वारा जन्म लिया, उनके अंदर ये है कि सबके ऊपर न्याय करना। We don't judge ourselves, we judge others. हम अपना न्याय नहीं करेंगे लेकिन दूसरों का न्याय करेंगे। And the devil encourages you to judge others और जो दुष्ट शैतान है वो प्रोत्साहन देगा कि आप दूसरों का न्याय करें, because he himself is the accuser of all the brothers. क्योंकि वो हर एक भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला लगाने वाला व्यक्ति He is है। always instigating you to find fault with others. तो वो हमेशा हमें प्रोत्साहन देता रहेगा कि दूसरों के जो कमी घटी है उनके समस्याओं को ढूंढे, Never allows you to judge yourself. और कभी भी अनुमति नहीं देगा कि आप अपने आप को जांचें। So if you want to overthrow the devil, one thing you can do is this. अगर जो आप इस शैतान को निकाल फेंकना चाहते हैं अपने जीवन से तो ये एक बात है। You decide, Satan, I'm not going to judge other people from now on. तो आप शैतान से कहें कि आज से मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा, I'm going to judge myself. मैं अपने आप को न्याय करूंगा। That will really disturb the devil. और ये इससे जो है शैतान परेशान हो जाएगा। You do that, you'll find that आप ऐसा करके you'll देखिएगा find you overcome Satan. तो आप देखेंगे कि आप शैतान के ऊपर फतेह Now पाएंगे। turn to 1 Corinthians 4. पहला कुरिन्थियों 4
It says here in verse 5, यहाँ पे 5वें वचन में लिखा है, do not go on passing judgment before the time. समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। That means there is a time to judge. इसका अर्थ यह है कि न्याय करने का एक समय है। He's not saying never judge. वो ऐसा भी नहीं कह रहा कि कभी न्याय ना करो। He says don't judge before the time for judgment has come. वो ऐसा कह रहा है कि समय से पहले किसी का न्याय ना करो। So since you all have a great lust to judge other people, और हमारे अंदर बहुत ही अभिलाषा रहता है कि हम दूसरों का न्याय करें, God says, I'll allow you to do that, but do it at the right time, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सही समय पे करो, मैं उसके लिए समय दूंगा तुम्हें। not before that. उससे पहले, समय से पहले नहीं, When is the right time? और सही समय पर करें। Verse 5, when the Lord returns. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, When the Lord returns, then please feel free to judge everybody. जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा उसके बाद जो है सबका न्याय कर सकते Because हैं। only then you will see 90% of people's lives. केवल तभी आप 90% लोगों का जीवन देख सकते हैं। See, right now you can only see 10% of people's lives. इस समय आप केवल एक व्यक्ति का केवल 10% जीवन ही देख सकते You हैं। may know more about the people who live in your home, आप अपने घर में अपने साथ रहने वालों को ज्यादा जानते but होंगे। all the people who do not live in your home, जो कोई आपके घर के अंदर नहीं रहते, आपके साथ all the नहीं people you रहते, meet in church, जिन लोगों को आप कलीसिया में मिलते हैं, you know only 10% of their life. उनको केवल आप 10% ही जानते हो। The most important part of their life you don't know. और उनके प्रमुख जीवन की जो जीवन है वो आप नहीं जानते, जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। What do you think of a teacher, examiner who examines only 10% of the paper and then decides to give marks? आप उस अध्यापक के बारे में क्या सोचते हैं जो 10% केवल जवाब को जानता है और सारे परीक्षा का जो हल निकाल के उसको चेक करता He'll है? say, why didn't you check all the rest of the questions? तो आप पूछेंगे कि आप पूरा 100% जो है जवाब को क्यों नहीं You देखते? looked at only 10% of that student's answers and gave the marks. केवल 10% जो है जवाब का चेक करके वो उसका जो है अंक देते हैं। Wouldn't you object Yeah. if a teacher looked up only your children's 10% of their answer papers and then gave the marks? क्या आप सवाल नहीं उठाएंगे उस अध्यापक के ऊपर जो केवल 10% जवाब को देखकर जो है अंक देते हैं? Gave your child 0 because first page is all wrong. और उनको 0 दे देते हैं क्योंकि पहला पन्ना उसने पूरा गलत उत्तर And लिखा you say, है। hey teacher, the other 9 pages are all correct. तो आप बोलेंगे कि अरे अध्यापक जी 9 अगले और पन्ने हैं उनको भी देखो। Okay, first page is wrong, हाँ, मानता हूँ कि पहले एक पन्ना गलत but है, the other pages are all correct. He should get 90%. लेकिन बाकी सारे पन्ने तो सही है, उसको 90% मिलना How do you चाहिए, give him 0? लेकिन आपने 0 दे दिया है। But that is exactly what many of you are doing to other people. और यही बात हम दूसरों के साथ करते हैं। You know 10% of their life and you have started giving marks. हम केवल एक व्यक्ति के बारे में 10% जानते हैं और हम उनको अंक देना चालू कर So देते that's हैं। why it says wait till the Lord comes when you'll be able to see the whole answer paper. इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि इंतजार करो, पहले जो है न्याय करने के लिए अभी ना करो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात करो। What is the other 90% that you cannot see in other people's lives? और वो 90% क्या चीज है जो आप दूसरों के जीवन में नहीं देख सकते हैं? Number 1, पहला, the things hidden in darkness. जो कि अंधकार में छिपी बातें। You cannot see the hidden parts of a person's life. किसी भी इंसान के जो जीवन में अंधकार में छिपी हुई बातें हैं वो आप नहीं See, समझ सकते हैं। All the people you meet in church, you don't know how they behave at home. जो लोगों से आप कलीसिया में मिलते हैं वो नहीं, आप उनको नहीं जानते कि वो घर में किस प्रकार से जीते हैं, You don't know how they behave in their office. वो अपने ऑफिस में किस प्रकार से जीते हैं, You don't know how they behave on the roads when people are getting angry with each other. और सड़क पर किस प्रकार का जीवन जीते हैं जब लोग क्रोधित होते हैं उनके You don't ऊपर, know how they behave in a crowded train. और भीड़ भाड़ वाले ट्रेन में किस प्रकार से वो जीवन जीते हैं। Like that, I can make a list of many things. इस प्रकार से मैं पूरा एक सूची बना सकता हूँ। You don't know how much they fight with auto rickshaw drivers and vegetable vendors and all that. You don't know that. और आप नहीं जानते सब्जी वालों से और ऑटो रिक्शा वालों से कितना लड़ते हैं वो, You don't know anything of that. आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। You just see how nicely they sing and talk to you in the church. और आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो कलीसिया में अच्छे तरीके से And बात कर रहे हैं you're giving marks. और उनको अंक दे देते हैं। You haven't seen the hidden areas of their life. आपने उनके रहस्य की बातें, छुपी हुई बातें नहीं जानते। Even if you're living in the same house, यहाँ तक कि अगर जो आप उनके साथ उसी घर पे रहते हैं, even if you're married for 50 years,
आपने शादी होकर 50 साल भी बीत गए हो living in the same house, और एक ही घर पे रहते हो, you still do not know what are the thoughts going on in your husband's mind. और उसके बावजूद भी आप ये नहीं समझ सकते कि आपके पति के दिमाग में क्या चल रहा है, Or what is going on in your wife's mind. या आपके पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है। Is that important? क्या वो प्रमुख है? Definitely, God considers that important. हाँ, परमेश्वर तो उसको बहुत प्रमुख समझता है। So what I'm trying to say is, these things hidden in darkness we cannot see. इसलिए जो बातें अंधकार में छिपी है वो उन बातों को हम समझ नहीं सकते, What he is doing when he's alone in some room, we don't know. और हम नहीं जानते वो अकेले जब कमरे में रहता है तो क्या कर रहा है। So there are so many areas of a person's life we know nothing about. और एक व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको हम नहीं जानते, We only know 10%. हम केवल 10% ही जानते That is हैं। why I said it's like a teacher who just sees the first question and gives marks, 0. इसलिए मैंने कहा कि ये उस अध्यापक की तरह है जो पहला उत्तर देखता है और 0 दे देता Or है, gives 100% based on the first question. और या फिर 100% दे देते हैं क्योंकि पहला उत्तर उन्होंने सही लिखा But the है, other 9 questions are all answered wrong. और आगे का जो 9 जवाब है वो बिल्कुल गलत लिखा होगा। He should get 10%, but the teacher gives 100%. उसको 10% मिलना चाहिए, लेकिन जो अध्यापक है उसने 100% दिया, Because foolishly, that teacher judged on the basis of 10% of the answer paper. क्योंकि मूर्खतापूर्वक उसने जो है न्याय चुकाया पहला जवाब देके, यानी कि 10% देखकर। That is why we give 100% to some people who should get only 10%. इसलिए हम किसी किसी को 100% दे देते हैं जहां यहाँ तक कि उनको सिर्फ 10% And ही we मिलना give चाहिए, 0 to somebody else who should get 90%. और किसी को हम 0 अंक दे देते हैं जिसको कि 100% मिलना I चाहिए। hope you understand now why the Bible says, do not judge. अब मैं सोचता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि बाइबल क्यों कहता है कि दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए, Wait till the Lord comes. और हमें इंतजार करना है प्रभु So, के आगमन तक। This is one way to be ready for the Lord's coming. और ये एक और तरीका है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना।